हजारों साल की इबादत सिर्फ एक सजदे ने बर्बाद कर दी। जिसने अर्श की फजाओं में सजदे किए वही एक पल में मरदूद बन गया। उसका नाम था अज़ाज़ील, जिसे दुनिया आज इब्लीस के नाम से जानती है। ये कहानी गुनाह की नहीं, ये कहानी घमंड की है। तो आखिर वो कौन सा सजदा था जिसने एक आबिद को शैतान बना दिया? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज अज़ाज़ील अर्श की नूरानी फिजाओं में पहुंचकर ऐसा बदला कि वो फरिश्तों से भी आगे निकलने की कोशिश करने लगा। वो कोई फरिश्ता नहीं था, वो फरिश्तों से अलग मखलूक था, यानी जिन्न, क्योंकि उसमें ख्वाहिश और इरादा था। मगर उसकी इबादत ने उसे फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा कर दिया। वो इतना बड़ा आबिद बना कि कभी सदियों तक रुकू में रहता तो कभी इतने लंबे सजदे करता कि आसमान वाले हैरान रह जाते। वो दुनिया के फरिश्तों के साथ सैर करता, आसमानों की सैर करता और हर जगह खुदा का जिक्र करता। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक गहरी अना यानी तकब्बुर छुपा था, जो सिर्फ एक इम्तिहान का मोहताज था। अज़ाज़ील, जो अब तक फरिश्तों की सफ़ों में सबसे ऊंचा नजर आता था, एक दिन सैर करते करते उस मुकाम पर पहुंचा जहां अल्लाह ने मिट्टी का वो अजीम पुतला रखा हुआ था। बड़ी हैरत और ताज्जुब से अज़ाज़ील ने उस बेजान ढांचे को सर से पांव तक देखा। उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ और बेचैनी पैदा हुई। उसने पास खड़े एक नूरानी फरिश्ते से पूछा, ये किसका पुतला है? इस मिट्टी के ढांचे की तख्लीक का मकसद क्या है? फरिश्ते ने अदब से जवाब दिया, मैंने सुना है अल्लाह एक और मखलूक बनाने का इरादा रखता है जो जमीन पर उसका खलीफा होगी। अज़ाज़ील जब उस बेजान पुतले के गिर्द चक्कर लगा रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ हसद नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश अंगड़ाई ले रही थी। उसने सदियों से जमीन और आसमान के दरमियान सफर किया था और वो जमीन को अपनी जागीर समझने लगा था। अज़ाज़ील ने अपने दिल में कहा, मैं सदियों से जमीन और अर्श के जर्रे जर्रे पर सजदा कर रहा हूं। ये खुशकोतर, ये सब्जा और ये फिजाएं मेरी इबादत की गवाह हैं। फिर अल्लाह कैसे ये फैसला कर सकता है कि वो किसी मिट्टी के पुतले को लाए और उसे मेरी जगह खलीफा बना दे? अज़ाज़ील को अपनी इबादत पर इतना नाज था कि वो उसे अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि अपनी मेहनत समझने लगा था। उसने सोचा, मैं आसमान वाला हूं, मैं नूरी मुकामात का रहने वाला हूं और ये जमीन तो मेरा ठिकाना है। क्या मेरी हजारों साल की रियाजत का सिला ये मिलेगा कि मैं इस मिट्टी के ढांचे का गुलाम बनकर रहूं? यही वो पल था जब अज़ाज़ील के अंदर का शैतान जाग गया। अज़ाज़ील अब इब्लीस यानी मायूस होने वाला बनने की राह पर निकल पड़ा। उसने पुतले के मुंह के रास्ते उसके अंदर झांक कर देखा और बड़े कीने से बोला, ऐ मिट्टी, अगर तू जमीन पर आई तो मैं तुझे सुकून से नहीं रहने दूंगा। ये जमीन मेरी थी, मैंने इसकी खिदमत की है। तू तो कल का आया हुआ मुसाफिर है, मैं तुझे इसका मालिक कैसे बनने दूं? कहते हैं जब अज़ाज़ील ने ये जहरीले ख्यालात अपने दिल में लाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले से एक ऐसी हैबत और जलाल जाहिर हुआ कि इब्लीस का वजूद थर थर कांपने लगा। मगर उसकी अना ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने उस मिट्टी को जलील समझा, ये भूल कर कि मिट्टी की शान उसकी अपनी नहीं बल्कि उस खालिक की वजह से है जिसने उसे चुना है। वक्त गुजरता गया मगर अज़ाज़ील का हसद ठंडा होने के बजाय एक आग बन गया। वो अक्सर उस पुतले के पास जाता और उसका मजाक उड़ाने लगता। वो उस पुतले के चारों तरफ घूमता जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। वो अपने हाथ से उस मिट्टी के जिस्म पर थपकी लगाकर देखता था। जब वो मिट्टी सूखी मिट्टी की तरह खनकती थी तो वो हकारत से हंसता और कहता, तू किस मकसद के लिए बनाया गया है? तेरी हैसियत ही क्या है? फिर उसने गौर से देखा कि ये पुतला अंदर से खोखला है। उसने एक गहरी सांस ली और फरिश्तों से बड़े गुरूर के साथ बोला, देखो, ये तो एक खोखली मखलूक है और जो अंदर से खोखला हो वो जल्द ही ख्वाहिशात का मोहताज हो जाता है। ये अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। उसने फरिश्तों को यकीन दिलाया कि इस मखलूक से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत कमजोर और बेबस है। अज़ाज़ील अब धीरे धीरे अज़ाज़ील नहीं रह गया था। हर वो थपकी जो वो मिट्टी पर मारता था उसके दिल में मैं की दीवार को और मजबूत कर रही थी। इन्हीं शैतानी अल्फाजों और नियत के साथ अज़ाज़ील अब इब्लीस बनने की दहलीज पर खड़ा था। वो मिट्टी जो खनक रही थी वो दरअसल इब्लीस के लिए एक आईना थी जिसमें वो अपना ही तकब्बुर देख रहा था। फिर एक दिन आया, मुफक्किरीन का कहना है कि यह जुमे का दिन था। अर्श पर एक गहरी खामोशी तैर रही थी। करोड़ों फरिश्ते सफ दर सफ खड़े उस मिट्टी के पुतले को देख रहे थे।
तब परवरदिगार की अजीम आवाज गूंजी, ऐ फरिश्तों, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। जी हां दोस्तों, आज वो अजीम दिन आया जिसका इंतजार हजारों साल से फरिश्तों को था। अल्लाह ने रूह फूंकना शुरू किया। ये मंजर ऐसा था कि हर पल एक नई जिंदगी की कहानी लिख रहा था। रूह सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई। जैसे ही रूह ने दिमाग को छुआ, आदम अलैहिस्सलाम के कानों में फरिश्तों की मुकद्दस तस्बीह और अर्श की सरसराहट गूंजने लगी। उन्हें पहली बार वजूद का एहसास हुआ। जब रूह सरकती हुई आंखों तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम की पलकें धीरे से खुली। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर अर्श ए इलाही की अजमत को देखा। हर तरफ नूर ही नूर था। वो हैरत ज़दा थे कि वो कहां हैं और ये नूरानी महफिल क्या है। जब रूह नाक में पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार सांस आई और उन्हें एक जोरदार छींक आई। अल्लाह का हुक्म आया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अर्श से रब का जवाब गूंजा, यरहमुकल्लाह या आदम। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ आदम, इसी रहमत के लिए तो मैंने तुझे बनाया है। जब इब्लीस ने देखा कि मिट्टी का वो खोखला पुतला अब अल्लाह से बातें कर रहा है और खुदा उस पर रहमत बरसा रहा है, तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। उससे ये बर्दाश्त न हुआ और जलन की वजह से उसके अंदर से एक चीख निकली। ये चीख नफरत से भरी थी। रिवायात के मुताबिक इब्लीस की उस नापाक चीख की एक छींट हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पेट पर जा गिरी। अल्लाह ने फौरन फरिश्तों को हुक्म दिया, जहां अज़ाज़ील की छींट गिरी है वहां की मिट्टी निकाल कर अलग कर दो। फरिश्तों ने पेट के उस मखसूस हिस्से से वो मिट्टी खोदकर निकाल दी और अर्श से बाहर फेंक दी। दोस्तों, वही मिट्टी बाद में कुत्ता बनी, जो इंसान का दोस्त तो है मगर उसमें शैतानी चीख का थोड़ा असर भी है। और हजरत आदम के पेट पर वो जगह जहां से मिट्टी निकाली गई, वहां एक निशान रह गया जिसे आज हम नाफ कहते हैं। रूह मजीद नीचे उतरी। जब रूह पेट तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार भूख का एहसास हुआ। अभी रूह पैरों तक नहीं पहुंची थी। पुतला अब भी आधा मिट्टी ही था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने उठने की कोशिश की और वो गिर गए। यही वो लम्हा था जहां से इंसान की फितरत में जल्दबाजी शामिल हो गई। जैसा कि कुरान कहता है, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। आखिरकार रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाखूनों तक फैल गई। उनका पूरा जिस्म रोशन हो उठा। सबसे अजीम मंजर वो था जब उनकी पेशानी चमकने लगी। ये किसी आम रोशनी की चमक नहीं थी, बल्कि ये दरअसल नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो उनकी पुश्त में एक अमानत के तौर पर रखा गया था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुकम्मल तौर पर एक हसीन इंसान बन चुका था। कायनात की सबसे अफजल मखलूक तैयार खड़ी थी। फिर अर्श ए मुअल्ला से वो फैसला कुन हुक्म आया, सजदा करो। वो एक ऐसी घड़ी थी जिसे वक्त कभी भुला न सकेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे और उनकी पेशानी में वो नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, जिसकी तस्बीह सदियों से फरिश्ते सुनते आए थे। करोड़ों करोड़ फरिश्तों की सफ़ें एक साथ सजदे में गिर गईं। हर तरफ सुभान अल्लाह की सदाएं थीं, मगर उस नूरानी हुजूम के बीच एक शख्स पत्थर की तरह सख्त और अकड़ा हुआ खड़ा रहा। वो था अज़ाज़ील, जो अपनी हजारों साल की इबादत के घमंड में अंधा हो चुका था। उसके दिल में वो हसद जाग उठा जो सदियों से दबे पांव पनप रहा था। अल्लाह का जलाल बरसने लगा। अल्लाह ने पूछा, वो अल्लाह जो दिलों के भेद जानता है मगर दुनिया को शैतान की असलियत दिखाना चाहता था, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका उस हस्ती को सजदा करने से जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बुर किया या तू वाकई इतना बड़ा है? इब्लीस ने वो जवाब दिया जिसने उसे हमेशा के लिए दर बदर कर दिया। उसने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी नापुख्ता अक्ल लड़ा दी। वो बड़े घमंड से बोला, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। इब्लीस ने मिट्टी की उस सादगी और तवाज़ु को नहीं देखा जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है। उसने आग की चमक और उसकी तेजी पर नाज किया। उसने ये भूल कर अंदाजा लगाया कि फजीलत मिट्टी या आग में नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी में होती है। उसने सोचा कि आग हमेशा ऊपर उठती है और मिट्टी नीचे दबती है, तो बुलंद चीज नीचे रहने वाली को सजदा क्यों करे? उसने मिट्टी की ऊपरी सतह को देखा, मगर उस मिट्टी के अंदर छुपी खुदा की रूह और नूरे विलायत को न देख सका। इब्लीस का यह जवाब सुनकर अर्श कांप उठा। अल्लाह की आवाज आई, यहां से निकल जा। तूने अपने एक घमंड से अपनी हजारों साल की इबादत को राख कर दिया। तू अब मरदूद है। और याद रख, जब तक ये कायनात बाकी है, जब तक कयामत का दिन नहीं आता, तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। अज़ाज़ील अब इब्लीस बनकर जलीलो ख्वार हो गया। उसने अपनी पुरानी इबादत का बदला मांगा।
क्या मेरी सदियों की मेहनत का कोई सिला नहीं? अल्लाह ने फरमाया, मांग क्या मांगता है? इब्लीस ने क़यामत तक की मोहलत मांगी और इंसानों के खून में दौड़ने की ताकत मांगी। अल्लाह ने मोहलत दे दी, मगर फरमाया, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा जोर कभी नहीं चलेगा। इब्लीस ने नफरत से भरी हुई कसम खाई, तेरी इज्जत की कसम, मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा। मैं उनके दिलों में वसवसे डालूंगा और उन्हें भटकाऊंगा। तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यूं अर्श से एक दुश्मनी का आगाज हुआ। एक तरफ खुदा की रहमत थी और दूसरी तरफ इब्लीस का धोखा, और इन दोनों के बीच खड़ा था इंसान, जिसे अब अपनी मिट्टी की तवाज़ु से शैतान की आग को हराना था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस शैतानी साजिश का पर्दाफाश करते हुए फरमाया कि इब्लीस के इन चारों रास्तों का मकसद इंसान को हर तरफ से घेरना है। आगे से आना, इब्लीस इंसान के मुस्तकबिल और आखिरत पर हमला करता है। वो दिमाग में ये वसवसा डालता है कि आखिरत किसने देखी है, हिसाब किताब सब कहानियां हैं। वो इंसान के दिल से मौत का खौफ और जन्नत की तलब निकालकर उसे सिर्फ आज की फिक्र में मुब्तला कर देता है। पीछे से आना, वो इंसान के माजी और उसकी दुनिया से लिपटने की फितरत का फायदा उठाता है। वो माल दौलत और औलाद की ऐसी मोहब्बत दिल में डालता है कि इंसान हराम और हलाल की पहचान भूल जाता है। वो डराता है कि अगर तुमने खैरात की तो गरीब हो जाओगे, अपने बच्चों के लिए चोरी करके भी जमा करो। दाएं से आना, ये सबसे बड़ा धोखा है। वो इंसान को उसके दीन और नेकियों के रास्ते से बहकाता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो इब्लीस उसमें दिखावा भर देता है ताकि लोग कहें कि ये कितना बड़ा नेक इंसान है। वो दिल में गुरूर पैदा करता है कि मैं तो जन्नती हूं, बाकी सब तो गुनहगार हैं। यूं वो नेकियों को ही गुनाह बना देता है। बाएं से आना, वो लज्जतों और नफसानी ख्वाहिशात का रास्ता है। वो हराम कामों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वो गुनाहों को वक्त की जरूरत का नाम देता है और इंसान को धीरे धीरे दलदल में उतार देता है। फिर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मेहरबानी से भरा जवाब दिया। जब इब्लीस ने अल्लाह के जलाल की कसम खाई तो अल्लाह का रहमत भरा जवाब आया, ऐ इब्लीस, जब तक मेरा बंदा अपनी पेशानी मिट्टी पर रखकर मुझसे दुआ मांगेगा और सजदे की गहराई में गिरकर मुझे पुकारेगा, मैं उसके सदियों के गुनाह एक पल में माफ कर दूंगा और तेरी सदियों की मेहनत पर अपनी रहमत का पानी फेर दूंगा।